औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अल-मुनीर हाई स्कूल ई-लर्निंग सिस्टम क्लास 5। आज हमारा यूनिट नंबर 5 है, जिसका उन्वान है चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और देन इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन, सफ़ा नंबर 30 यानी पेज नंबर 30। इसमें सबसे पहले इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। इसमें शायर कह रहे हैं, अपने वतन की तारीफ़ बयान करते हुए वो कहते हैं कि मेरी ज़मीन बिल्कुल ऐसी है जैसा कि चाँद होता है, यानी इतनी खूबसूरत है। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पे कहा है कि फूल मेरा वतन, और मेरा वतन ऐसा है जैसा कि फूल हो। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, और मेरे खेतों की जो मट्टी है वो सोना उगलती है, लाल है, उसमें हीरे जवाहरात हैं। किस तरह से? क्योंकि हमें उन्हीं खेतों से अनाज मिलता है, जिससे हम मतलब तमाम जो हमारा मुल्क है वो पेट भर कर खाना खाता है। ठीक है ना। तो वो तो हमारे लिए फिर सोना चांदी हीरे जवाहरात सबसे ज़्यादा मानी रखता है। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका और पसीनों के ढाले हुए। और इसके दूसरे शेर में है, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए। मल्लाह कहते हैं कश्ती चलाने वाले को। तो इसीलिए शायर ने इसमें ये बोला है कि जो हमारे मल्लाह हैं, जो कश्ती चलाते हैं, वो दिन रात अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। तो वो ऐसा मतलब पानी से उनको इस तरह से मतलब हो गया है कि पानी जो है ऐसे लगता है कि जैसे वो पानी उनको पाल रहा है, मतलब वो लहरें जो है ना उन्होंने उनको पाला है। मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, और दहका कहते हैं किसान को। और इसमें शायर कह रहा है कि किसान जो है वो इतनी मेहनत मतलब पूरा दिन जो है मेहनत करता है, और फसलों को मतलब उसमें बीज बोता है, पानी देता है, सारा दिन जो है वो इतना ज़्यादा काम करता है कि वो पसीने से हर वक्त शराबूर रहता है। मेरे मजदूर इस दौर के कोकन, चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। और फिर उन्होंने कहा है कि मज़दूरों की बात की है कि जो हमारे मज़दूर हैं, मेरे वतन के जो मज़दूर हैं वो कोकन है, मतलब कि वो ज़मीन के अंदर से भी चीज़ें मादनियात निकालते हैं जो कि हमारे लिए बड़ी कीमती होती हैं। और वही मज़दूर जो हैं, आपको पता है कि मज़दूर ज़ाहिर सी बात है वो घर ना बनाए तो हमारे लिए रहने का कोई ठिकाना ही ना हो। तो मतलब हर पेशा जो है, हर इंसान जो है वो अपने पेशे के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। और साथ ही उन्होंने फिर दोबारा बोला है कि चांद मेरी ज़मीन है और फूल मेरा वतन है। मेरा वतन बिल्कुल फूलों जैसा है और मेरी ज़मीन बिल्कुल चांद जैसी है। मेरे फ़ौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़ुबा। अब इस शेर में उन्होंने फ़ौजी जो है हमारे फ़ौज के नौजवान, उनकी बात की है कि वो बहादुरी में अपनी मिसाल आप हैं, बहुत बहादुर हैं। दुश्मनों का मुकाबला वो पूरी बहादुरी से, पूरी दलेरी से करते हैं। और मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़ुबान, और जो मेरे अहले कलम है यानी कि जिस तरह से जो लिखने वाले हैं, मतलब उनमें आप राइटर भी कह सकते हो, शायर हजरात जो होते हैं, ये यानी अपने वतन के लिए लिखते हैं। अपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मिसाल दे सकते हैं इलामा इकबाल की। तो उन्होंने अपने कलम के ज़रिए ही, अपनी शायर के ज़रिए ही मुसलमान कौम को बेदार किया था ना गफलत की नींद से। तो इसलिए कहा गया है कि वो भी अपनी मतलब अज़मत में वो अपनी मिसाल आप हैं। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। अब उसने तमाम ऐसे लोग जो कि मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने वतन का भी नाम रोशन करते हैं, अपनी मतलब ख़ानदान को भी पालते हैं, उन सब के लिए उसने कहा है कि उनके सुनहरे बदन यानी कि वो जो हैं बहुत अज़मत वाले हैं, बहुत जुर्रतों वाले हैं, और वो सब जो है उनको एक तरह से वो खराज तहसीन पेश करता है यहाँ पे शायर। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का।
मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, चांद मेरी ज़मी फूल मेरा वतन। अब इस पे शायर ने कहा है कि हमारी जो सरहदें हैं उन पे ईमान का पहरा है और हमारे शहरों पर कुरान का साया है। ये किस तरह से है कि जब भी कोई मतलब दुश्मन से मुकाबला करना हो या कुछ भी है तो हम अपने अल्लाह से मदद मांगते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर भी कर ले दुश्मन जो है उनसे लड़ते हुए भी हम अपनी नमाज और कुरान को नहीं भूलते। और इसी वजह से हमारी सरहदों पर जो पहरा देते हैं वो हमारे जो मुसलमान हैं वो सब ईमान के साए में ही मतलब पहरा देते हैं। ईमान से उनके दिल जो हैं वो भरे हुए हैं। इस वजह से शायर ने कहा है कि हमारी सरहदों पर ईमान का ही पहरा है, ठीक है। और फिर एक एक सिपाही है खैबर शिकन, और हमारा जो एक एक सिपाही है वो मतलब अपनी जान का नजराना दे के भी अपने मुल्क को फतह मतलब नसीब करवाते हैं। तो इसलिए ये सब जो है ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मेरे दहका यूं ही हल चलाते हुए, यानी कि मेरे जो किसान हैं वो यूं ही मतलब ज़मीनों में हल चलाते रहें और मेरी मिट्टी को सोना बनाते हुए। अब इसमें ये मतलब तशबीह दी गई है यहाँ पर मिट्टी को सोने से। इसका मतलब ये है कि जब बीज बोया जाता है और उसके बाद फसल पकती है तो जाहिर सी बात है उससे लोग जो हैं, किसान जो हैं, उनको मुनाफा भी होता है, तो वो फिर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो एक तरह से उनकी जो मिट्टी है उनके लिए सोने से कम नहीं है। और वो जब अपनी मिट्टी उनकी इतनी जरखेज़ बनाते हैं, दिन रात उस पर इतनी मेहनत करते हैं, तो मिट्टी जो है वो जो फसल उगती है उस पर ऐसे ही है जैसे सोना होता है। गीत गाते रहे मेरे शोला बदन, चांद मेरी ज़मी फूल मेरा वतन। और फिर उन्होंने आखिरी इसमें शेर में कहा है कि इसी तरह से जो मेरे शोला बदन यानी कि मजबूत बदन वाले जो हमारे नौजवान हैं, हमारे किसान हैं, हमारे सरहद पे पहरा देने वाले फ़ौजी जवान हैं, ये सब इसी तरह से खुशो खुर्रम रहें और खुशी के गीत गाते रहें। चांद मेरी ज़मी फूल मेरा वतन, ये तहरीर है साकी जावेद की, ठीक है। ये नज़्म साकी जावेद ने लिखी है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, अपना हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज पे हम देखते हैं हमारे पास है सबसे पहले सवालात और जवाबात। इसका पहला सवाल है वतन के दहका किस चीज़ के ढाले हुए हैं। वतन के दहका किस चीज़ के ढाले हुए हैं। इसमें हम लिखेंगे पसीनों के, ठीक है, पसीनों के। ये ऊपर ते के 2 नुक्ते हैं जबकि यहाँ पे 1 राइट करेंगे आप, पसीनों के, ठीक है। नेक्स्ट है इस दौर के कोकन किन लोगों को कहा गया है उन्होंने, ठीक है, कौन लोग हैं। इसको हमने जवाब में तहरीर करना है मजदूर। थर्ड पे है वतन के मेहनत कशों के बदन कैसे हैं। इसका जवाब तहरीर करेंगे सुनहरे। फिर हमारे पास सवाल नंबर 4 है वतन के शहरों पर किस चीज़ का साया है। इसका जवाब तहरीर करेंगे कुरान का। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन से क्या मुराद है। इसका जवाब तहरीर करते हैं मेरी फौज का एक एक सिपाही ताकतवर है, ठीक है। खैबर शिकन कहेंगे ताकतवर को कि हमारी फौज का एक एक सिपाही जो है वो ताकतवर है, यानी वो में इतनी हिम्मत है, जुर्रत है कि वो किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने से नहीं घबराते। सवाल नंबर 2 है नज़म के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब का टिक से इंतखाब करें। सबसे पहले है शायर ने वतन की ज़मीन को तशबीह दी है। ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, फूल से। फर्स्ट को आप टिक कर देंगे। सेकंड है वतन के फौजी जवान निशान हैं। किस चीज़ के निशान हैं? जुर्रतों के। सेकंड ऑप्शन जो है इसको आप टिक करेंगे। फिर थर्ड है वतन के अहले कलम निशान हैं। इसमें हम देखते हैं अजमतों के। फोर्थ को आपने टिक कर देना है, फोर्थ ऑप्शन को। और लास्ट है हमारे पास वतन की सरहदों पर पहरा है। इसमें फर्स्ट जो है ईमान का, फर्स्ट ईमान का, इसको आपने टिक कर देना है।
सवाल नंबर 3 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। इसमें सबसे पहला है चांद मेरी डैश फूल मेरा वतन। इसमें आप लिखेंगे चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। सेकंड पे आएगा मेरे डैश लहरों के पाले हुए। मेरे डैश मीन्स मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए। फिर थर्ड क्या है, मेरे डैश यूं ही हल चलाते हुए। इसमें हम लिखेंगे मेरे दहका यूं ही हल चलाते हुए। फिर नेक्स्ट है मेरी डैश को सोना बनाते हुए। इसमें आएगा मेरी मट्टी को सोना बनाते हुए। सवाल नंबर 4 है, बेतरतीब मिसरों को दुरुस्त तरतीब देकर लिखें। इसमें सबसे पहली लाइन है, दौर के मजदूर इस कोहे कुन मेरे। इसमें हम करेंगे मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन। सेकंड है, खैबर शिकन एक एक है मेरा सिपाही। इसको हमने दुरुस्त करके लिखना है, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन। थर्ड पे है, शोला बदन मेरे रहें गाते गीत। इसमें हम करेंगे इसको टिक राइट करके जो लिखेंगे दुरुस्त करके वो होगा गीत गाते रहे मेरे शोला बदन। फिर फोर्थ है, जुबां की अजमतों अहले कलम अहले मेरे कलम। इसमें आएगा, इसको जब दुरुस्त करके लिखेंगे तो वो आएगा मेरे अहले कलम अजमतों की जुबां। फिर लास्ट है, बनाते हुए सोना मट्टी को मेरी। इसको दुरुस्त करके लिखेंगे तो ये आएगा मेरी मट्टी को सोना बनाते हुए। ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 5, जुमले बनाएं। सबसे पहला है, लफ्ज़ जो हमें दिया गया है वो है लहर। इसका जुमला लिखते हैं, शाम के वक्त समंदर की लहरें बहुत सुहानी लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, दौर का जुमला बनाते हैं, दूर है, मेरा गांव बहुत दूर है। ठीक है, दूर है ये। थर्ड है जुर्रत। इसमें हम लिखेंगे पाकिस्तानी अफवाज जंग के महाज पर जुर्रत का मुजाहरा करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सुनहरी। आप इसमें राइट करेंगे आज सुनहरी धूप है। फिर नेक्स्ट है ईमान। इसमें हम राइट करेंगे मुसलमानों का आखिरत पर ईमान है। ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट है फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल के जुमले बनाएं। सबसे पहले है वर्ड दूर में हमने 3 जुमले बनाने हैं। माजी का देखते हैं, मैं दूर खड़ा था। फिर फेल हाल का जुमला होगा, मैं दूर से आया हूँ। और फेल मुस्तकबिल में हम लिखेंगे मैं दूर तक जाऊंगा। ठीक है। अब था का जो जुमला होगा वो माजी का होगा, है या हूँ जिसमें हम यूज करेंगे वो होगा हाल, और गा जिसमें आ जाएगा वो होगा मुस्तकबिल। अब सेकंड पे हमारे पास है जुर्रत का जुमला बनाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने खेल के मैदान में जुर्रत का मुकाबला किया। ये है फेल माजी का जुमला। नेक्स्ट है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने खेल के मैदान में जुर्रत का मुकाबला किया है। यह आ जाएगा फेल हाल। और अब हम फेल मुस्तकबिल का बनाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने खेल के मैदान में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेल के मैदान में जुर्रत का मुकाबला करेगा या करेगी। इसमें ने नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी करेगी आएगा। थर्ड है मेहनत का देखते हैं हम। सबसे पहले फेल माजी, मैंने इम्तिहान में बहुत मेहनत की थी। सेकंड आएगा फेल हाल, मैं इम्तिहान में बहुत मेहनत कर रही हूँ। इसमें भी ने आप कट कर दें। और उसके बाद आएगा मैं इम्तिहान में बहुत मेहनत करूँगा। ये आएगा फेल मुस्तकबिल का। इसमें भी ये जो नून बड़ी ने है इसको आप कट कर देंगे। नेक्स्ट आएगा वर्ड फूल। इसमें हम देखते हैं फेल माजी, माली ने बाग में फूल लगाए थे।
अब है फेल हाल, माली बाग में फूल लगा रहा है, इसमें आप ने को कट कर देंगे। और थर्ड है फेल मुस्तकबिल, इसमें भी माली बाग में फूल लगाएगा, इसमें भी आप ने को कट कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास सोना। अब इसमें हम देखते हैं फेल माजी, कल सोने की कीमत कम थी। फेल हाल, आज सोने की कीमत ज्यादा है। और फेल मुस्तकबिल में होगा कल सोने की कीमत और ज्यादा हो जाएगी। अब हमारे पास है सवाल नंबर 7 जो कि है पेज नंबर 34 पे, अल्फाज के मुतरादिफ। सबसे पहला है चांद, चांद। अब हम मुतरादिफ करने लगे हैं। सबसे पहला है चांद, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है सूरज, जबकि आपने यहाँ पर लिखना है चांद का कमर। ठीक है, सेकंड है बज़्म, बज़्म को कहते हैं महफिल को, आप यहाँ पे महफिल लिखेंगे। थर्ड है अदावत, अदावत कहेंगे दुश्मनी को। उसके बाद है हुक्म, हुक्म का यहाँ पे नहीं लिखा गया, आपने यहाँ पे लिखना है फरमाना। सेकंड नेक्स्ट है जुदाई, जुदाई का मुतरादिफ लिखेंगे दूरी। और लास्ट है अकल, अकल का मुतरादिफ होगा शऊर। ठीक है, अब सवाल नंबर 8 है वाहिद अल्फाज के जमा लिखें। सबसे पहला है हकीम, हकीम का जमा होगा हुक्मा। सेकंड है जौहर, जौहर की जमा होगी जवाहिर। थर्ड है रस्म, रस्म की जमा होगी रसूम। फोर्थ है सबक, इसका होगा अस्बाक। फिर है इल्म, इल्म का हम करेंगे अलूम। नेक्स्ट है कुव्वत, कुव्वत की जमा है कुव्वतें। फिर है कातिब, कातिब की जमा होगी कातिबीन। फिर होगा मर्तबा, मर्तबा की जमा होगा मरातब। ऐलान, ऐलान का जमा होगा ऐलानात। और फिर है मजहर, मजहर की जमा होगी मज़ाहिर। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है गलत फिक्रात और उनको दुरुस्त करके लिखना है। सबसे पहला है ईद उल फित्र मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है, इसमें ईद उल फित्र जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। ईद उल फित्र में ते नहीं स्टूडेंट्स तो आता है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने जो पेज आपको नज़र आ रहा है उसमें राइट करके जो वर्ड्स रॉन्ग हैं उनको राइट करके यहाँ पे लिख दिया गया है। सेकंड है चील की नज़र बहुत तेज़ होती है, चील की नज़र बहुत तेज़ होती है, इसमें आप लिखोगे नज़र नून जोए और रे। नज़र नून जे और रे नहीं होता, नज़र जोए से होता है। नेक्स्ट होगा स्कूल के हॉल में जलसा हो रहा है, हॉल ये वाला है इसमें नहीं आता, दूसरा वाला है आएगा जिसमें मतलब हुक वाला जो है होता है वो आएगा। नेक्स्ट है झूठों पर खुदा की लानत, लानत लाम अलिफ ला नहीं होता, लाम के साथ आइन ज्वाइन हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है आप मेरे लिए दुआ करें, ये दुआ दाल पेश और आइन अलिफ आएगा, ये दाल वाव अलिफ वा नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेब का मुरब्बा बहुत मुफीद होता है, इसमें आप मुरब्बा मीम रे और बे और ये लिखेंगे मुरब्बा। मुझे तुम्हारे गुस्से की परवाह नहीं, और गुस्से नहीं होता सिर्फ गुस्से होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपका आज का जो यूनिट है ये हमने कंप्लीट कर लिया है, यूनिट नंबर 5। आपने बहुत नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।